ओके गाइस, आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है। 1 डे का टाइम फ्रेम है। हम 1 डे टाइम फ्रेम से लेके मंडे के लिए हमारा क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए और किस तरीके का सेटअप होना चाहिए, सारी चीज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर कि 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी हमें क्या शो कर रहा है, निफ्टी हमें क्या बताना चाहता है। तो यहाँ से हम इस वाली कैंडल से हम फाइंड आउट करते हैं क्योंकि यहाँ से हमको एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपको काफी सारी चीजें डिस्कशन आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ से कैंडल आपको क्या मिली, यहाँ पे बायर एक्टिव हुए, ग्रीन कलर की कैंडल मिली, इसके बाद रेड, अगेन बायर एक्टिव, अगेन सेलर एक्टिव, अगेन बायर, अगेन सेलर, मतलब एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, राइट। अब यहाँ पे हमको बैक टू बैक दो रेड कैंडल मिली, मतलब यहाँ तक का जो मोमेंटम था, जो मार्केट था हमारा साइडवेज की तरह आपको देखने को मिला होगा इंट्राडे के अंदर। यहाँ पे बायर आते थे, सेलर भी आते थे, बायर भी आते थे, सेलर भी आते थे, बायर भी आते थे, सेलर भी आते थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे लास्ट 2 दिन में बैक टू बैक सेलर ने मार्केट को संभाल के रखा है। यहाँ पे भी सेलर एक्टिव है, यहाँ पे और ज्यादा सेलर एक्टिव हो गए। अब यहाँ पे आप देखोगे बायर ने थोड़ा सा अपना मोर्चा दिखाया है कि हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बट इस कैंडल को मान करके हम यहाँ पे एक्टिवनेस ज्यादा हम बायस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप दो कैंडल को हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेलर और ज्यादा एग्रेसिव है, तो मार्केट को इतना ज्यादा आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे। अगर बायर को मजबूत रहना है तो इस कैंडल का हाई पॉइंट ऊपर की साइड क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके बायर और ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं और एक नई पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जब तक इस वाली कैंडल का हाई पॉइंट ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम इस कैंडल को ये नहीं मानेंगे कि यहाँ पे बायर आ चुके हैं, हम ये बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हम जस्ट इसको एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल की तरह ही हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कंपेरेटिवली तो सेलर का प्रेशर यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ तक के मामले में क्या था, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों एक्टिव थे, क्योंकि ऊपर अगर नीचे मार्केट को लेके आते थे सेलर, तो नीचे से बायर वापिस से ऊपर ले जाते थे, अगेन सेलर नीचे आते थे, अगेन बायर ऊपर ले जाते। यहाँ पे दोनों के बीच में फाइट चल रही थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो सेलर ज्यादा यहाँ पे एक्टिव है कंपेयर टू बायर, तो यहाँ पे सेलर की जीत यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हमको कोई पोजीशन बनानी है तो इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर निकलेगा, निफ्टी निकलेगा, तभी हम कोई लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। डे हाई ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर सकता है, बट जब तक इस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक होता तब तक हमें यही मानना पड़ेगा कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है। और जब इस कैंडल का लो, जो ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है जहां से बायर एक्टिव हुई है फ्राइडे के मार्केट में, तो इस कैंडल का लो अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे जितनी तेजी से सेलर एक्टिव हुए थे उससे भी तेजी से यहाँ पे सेलर और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे और निफ्टी को कम से कम यहाँ तक लेके आने की भी पूरी पूरी कोशिश करेंगे, 21,200 तक भी। हमें ये ध्यान रखना है। तो मंडे के लिए हमारा फोकस होना चाहिए इस कैंडल का लोअर पॉइंट। तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए तो इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर यहीं पे मैं आपको लेकर के चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लेवल कुछ हटा देता हूँ, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। अब देखिए, अब मैं स्ट्रांग क्यों बता रहा हूँ बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट जोन है, ये बैंक निफ्टी इसी जोन के आसपास से बायर एक्टिव हुए। तो बैंक निफ्टी अगर मंडे के दिन इस कैंडल का हाई पॉइंट ब्रेक करता है तो और ज्यादा ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी। बट यहाँ पे अगर मैं निफ्टी को आपको दिखाऊं, यहाँ पे कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो निफ्टी का अभी ये वाला जो लोअर पॉइंट है, जो सपोर्ट है, ये बहुत ज्यादा दूर है। तो निफ्टी को और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, पहले इसको नीचे आना पड़ेगा एंड देन यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर निकलता है तो ही हमको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। बट बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के पास आ चुका है कहीं ना कहीं। तो और ये बैंक निफ्टी इसी सपोर्ट लेवल के आसपास से खड़ा होने की वापस से ट्राई कर रहा है। तो अगर मंडे को अपसाइड मोमेंटम मार्केट के अंदर दिखता है तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना पसंद करूंगा, ना कि निफ्टी के अंदर। ध्यान रखिएगा, कॉल अगर मैं बाय करना चाहूंगा, अगर अपसाइड मोमेंटम दिखती है तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड करूंगा, क्योंकि कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर पुट साइड में कोई पोजीशन बनती है तो मैं बैंक निफ्टी को टोटली अवॉइड करूंगा और निफ्टी के अंदर मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा। मतलब अगर कॉल बाय करूंगा तो बैंक निफ्टी के अंदर करूंगा, और अगर पुट बाय करूंगा तो निफ्टी के अंदर करूंगा। ये दो चीजें मुझे यहाँ पे समझ में आ गई 1 डे टाइम फ्रेम को देखते हुए कि पोजीशन कहाँ पे कैसी पोजीशन बनानी है। यहाँ तक का कंफ्यूजन क्लियर?
अब चलते हैं वापिस से निफ्टी के चार्ट के ऊपर और मंडे के दिन कहाँ पे कामकाज करना है वो हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम ट्रेंड को देख लेते हैं, ट्रेंड हमारा क्या चल रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम, और अभी आपके सामने मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा के रखा है। तो यहाँ पर निफ्टी का जो अप ट्रेंड था वो ट्रेंड यहाँ से कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है। इस वाले लेवल से निफ्टी का ट्रेंड अभी चेंज हो चुका है। आप देखोगे लोअर लोज बनता हुआ चल रहा है। ये फर्स्ट लो, फर्स्ट हाई, प्रीवियस हाई से ये वाला हाई नीचे है। अब दूसरा लो यहाँ पे है और दूसरा हाई यहाँ पे है। तो प्रीवियस हाई से ये वाला हाई नीचे है और लोअर पॉइंट ब्रेक होते हुए चल रहा है। अब यहाँ पे देखोगे अगेन थर्ड लो एंड अगेन ये हाई के आसपास चल रहा है। तो अगर यहाँ से मंडे को वापिस से अगर निफ्टी रिजेक्शन लेता है और अपने इस प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो और ज्यादा नीचे जाने के चांसेस बैंक निफ्टी के बन जाएंगे। कम से कम यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 21,200। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको ट्रेंड बताऊं तो अभी निफ्टी का ट्रेंड हमारा जो चल रहा है टोटली प्योर और प्योर डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो हम यहाँ पे पुट साइड के अंदर पोजीशन एग्रेसिव बना सकते हैं। कॉल साइड के अंदर अभी भी हम निफ्टी के अंदर एग्रेसिव नहीं बना सकते। हमें कॉल साइड पोजीशन अगर बनानी है तो बैंक निफ्टी ज्यादा प्रीफर करना चाहिए, और पुट साइड में पोजीशन बनानी है तो निफ्टी के अंदर ज्यादा प्रीफर करना चाहिए। अब हम चलते हैं सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर और देखते हैं कि मंडे के लिए हम कहाँ पे प्लान बना सकते हैं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने आपके सामने लगा के रखा है और कुछ मैं यहाँ पे आपको एक रजिस्टेंस और सपोर्ट हम कुछ मार्क करेंगे जिसके बेसिस पे हम पोजीशन और स्टॉप लॉस सारी चीजें हम यहाँ पे देख सके। तो मेरे लिए यहाँ पे आप देखोगे तो एक ये वाला लेवल मैंने मार्क कर लिया और ऊपर की साइड में एक लेवल मैंने ये मार्क कर लिया। राइट, एक सेकंड जस्ट, एक ये लेवल मैंने मार्क कर लिया। और अब आप यहाँ पे देखिए, अब ये दो लेवल मैंने क्यों सिलेक्ट किया, आप देखोगे इसी लेवल से निफ्टी ने सपोर्ट बनाया था, अगेन इसी यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापिस से फ्राइडे के दिन भी इसी लेवल के आसपास से निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख रहा है। अब ऊपर की साइड आप देखोगे तो यहाँ पर रजिस्टेंस, यहाँ पर रजिस्टेंस, यहाँ पर रजिस्टेंस, यहाँ पर रजिस्टेंस, इधर रजिस्टेंस, और अगेन फ्राइडे के दिन भी इसी लेवल से रजिस्टेंस लिया है और स्टिल बैंक निफ्टी 50 अभी हमारा इसी रेजिस्टेंस के आसपास अभी भी खड़ा हुआ है। तो मंडे के दिन अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है, सबसे पहले तो हमें ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हम डिसाइड कैसे करेंगे कि निफ्टी हमारा नीचे जा सकता है या निफ्टी ऊपर जा सकता है। अगर निफ्टी को नीचे की साइड जाना है, 21,658 के लेवल को नीचे ब्रेक डाउन करना है, तो किसी भी हालत में 21,830 का जो लेवल है इसके ऊपर ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर बाय चांस ओपनिंग हो जाती है ग्लोबल सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग तो इसको 5 मिनट के अंदर अंदर ही वापस इस लेवल के अंदर आ जाना पड़ेगा। तभी हम मान सकते हैं कि ऊपर जो ओपनिंग हुई थी गैप अप ये हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है और तुरंत पहली ही 5 मिनट की कैंडल इसके अंदर आके क्लोज दे देती है। तो मैं इमीडिएटली उसी कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाना चाहूंगा। मेरा सीधा सीधा टारगेट पहला रहेगा 21,658 का, और अगर इस लेवल को भी नीचे क्रॉस कर देता है निफ्टी तो मेरा सीधा सीधा टारगेट ये वाले कैंडल का लोअर पॉइंट रहेगा, जो कि कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है टारगेट मेरा यहाँ पे 21,448 का। अगर 21,658 का लेवल नीचे ब्रेक करता है तो 21,448 मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। सेम अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होता है तो भी मैं यहाँ पे पुट के अंदर ही इंटरेस्टेड रहूंगा। जैसे ही 21,658 का लेवल नीचे ब्रेक करता है, अब ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, मान लो पहली 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे आई और नीचे आके ऊपर आकर के इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, तो इसके अंदर ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड हमारी कब बनेगी, इस लेवल के नीचे आया, लेवल को ब्रेक डाउन किया और कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और दूसरी कैंडल इस कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो इस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाना चाहूंगा। टारगेट मेरा रहेगा 21,448 का रहेगा। आपको इतने बड़े टारगेट नहीं रखना है। अगर आप एक दो लॉट में काम करते हो तो आपको 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट लेके आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। अगर कोई हैवी क्वांटिटी में काम करता है तो कुछ क्वांटिटी 20 पॉइंट के ऊपर बुक करेगा, कुछ क्वांटिटी 25-30 पॉइंट के ऊपर बुक करेगा। ऐसे ट्रेल करते हुए आपको यहाँ पे टारगेट के लिए आना है। एक दो लॉट है तो 25-30 पॉइंट मैक्सिमम ज्यादा होता है, काफी अच्छा प्रॉफिट होता है, तो लेके आपको बुक करके निकल जाना है। कहीं से भी ये रिवर्स भी हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट आइडियली टारगेट आपका होना चाहिए 21,448 का। अगर आप इस लेवल के नीचे पोजीशन बनाते हो तो यही सेम अगर फ्लैट ओपन हुआ
तो हम वेट करेंगे। नीचे की साइड अगर ब्रेकडाउन मिलता है 21,658 का ब्रेकडाउन मिलता है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो ही मैं यहाँ पे पुट के अंदर एंट्री लेना चाहूंगा। इससे पहले मैं पुट की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। और अगर 21,826 का लेवल ऊपर क्रॉस करता है तो मैं यहाँ पे कॉल के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं वेट करूंगा। बैंक निफ्टी के अंदर कॉल की पोजीशन में बैंक निफ्टी में बनाना चाहूंगा। यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। जब तक ये वाला पॉइंट ऊपर क्रॉस नहीं करता निफ्टी, तब तक मैं यहाँ पे कॉल के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अगर इस लेवल का ऊपर ब्रेकडाउन करता है निफ्टी, तो निफ्टी को मैं टोटली अवॉइड कर दूंगा, मैं बैंक निफ्टी के ऊपर स्विच कर जाऊंगा। और अगर नीचे की साइड ब्रेकडाउन मिलता है तो मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड करूंगा, निफ्टी के अंदर ट्रेड करना पसंद करूंगा। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। और ये वाली जो हमारी रेंज रहेगी, ये रेंज टोटली हमारे नो ट्रेडिंग जोन बनने वाला है। जब तक इस रेंज के अंदर निफ्टी काम करेगा तब तक हमें बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करना है। अब चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी के। हम पहले हमें मोटा मोटा वापस से मैं बता देता हूँ। फ्लैट ओपन हुआ निफ्टी, इस लेवल को नीचे ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ पे पुट की पोजीशन में बनाना चाहूंगा। टारगेट रहेगा 21,448 का। ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा, मैं अवॉइड कर दूंगा निफ्टी को, बैंक निफ्टी को स्विच करूंगा। अगर गैप अप ओपन होता है, इस लेवल के नीचे नीचे ओपनिंग होता है, पहले कैंडल रेड बन जाती है और इस लेवल के अंदर क्लोजिंग देती है, तो उसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के पुट के अंदर पोजीशन लेना चाहूंगा। मेरा टारगेट यहाँ तक का रहेगा और इसके नीचे का भी रह सकता है। और अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है तो मेरे लिए फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल रहेगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर वो 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल इस लेवल के अंदर आके क्लोज कर देती है और इसका लो ब्रेक करता है, मैं इमीडिएटली यहाँ पे पुट की पोजीशन बना चाहूंगा। स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर रहेगा और टारगेट पहला ये रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 21,448 का रहेगा। और डायरेक्ट ही गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद तुरंत इस लेवल को नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो मैं यहाँ पे पुट के अंदर डेफिनेटली पोजीशन बनाना चाहूंगा। स्टॉप लॉस उसी कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया होगा और टारगेट रहेगा 21,448 का रहेगा। अब चलता है बैंक निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं कि कहाँ पे पोजीशन हम बना सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का मैंने आपके सामने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा है और बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही क्लियर चीज है, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस लाइन को नीचे क्रॉस करता है, तो मैं यहाँ पे पुट के अंदर पोजीशन बना सकता हूँ। बट पुट की अंदर जो पोजीशन रहेगी निफ्टी के अंदर ज्यादा प्रिफरेबल रहेगी, रीजन में बताता हूँ। इसके नीचे हम पोजीशन तो बना सकते हैं, बट यहाँ पे नीचे आपको एक सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, कहीं से भी बाउंस बैक करने के पूरे चांसेस रहेंगे बैंक निफ्टी में। तो हम ट्राई करेंगे निफ्टी के अंदर पोजीशन बनाने का। तो पुट के अंदर यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि पुट की पोजीशन बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर हमें ध्यान ये रखना है, किसी भी हालत में ये 45,800 का जो लेवल रहेगा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को ऊपर क्रॉस करता है और 5 मिनट की एक कैंडल ऊपर क्लोज दे देती है, उसी कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस डाल के मैं यहाँ पे कॉल के अंदर एंट्री लेना चाहूंगा। मेरा टारगेट पहला रहेगा 46,000 का रहेगा और दूसरा टारगेट जो मेरा रहेगा 46,400 तक का टारगेट मुझे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो गैप अप के केस में मैं स्टिल यहाँ पे बाइंग साइड के अंदर ही इंटरेस्टेड रहूंगा, बट मैं वेट करूंगा आधे घंटे का। 30 मिनट तक बैंक निफ्टी 45,800 के लेवल को ऊपर सस्टेन करना चाहिए। आफ्टर गैप ऑफ ओपनिंग ये 30 मिनट तक इस लेवल के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर अंदर नहीं आता है और अपने आप को ऊपर ही सस्टेन करके रखता है तो 46,600 तक के भी टारगेट मुझे यहाँ पे मंडे के लिए बैंक निफ्टी के अंदर दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कॉल साइड में ही इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है तो किसी भी सूरत में जब तक ये इस वाली कैंडल का लोअर पॉइंट यानी कि फ्राइडे का लो ब्रेक नहीं करता, तब तक पुट की पोजीशन बनाने की गलती बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी मत करना। इस लो के नीचे फ्राइडे का जो लो है इसके नीचे निकलेगा बैंक निफ्टी, तब भी एक आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। अदरवाइज बैंक निफ्टी गैप डाउन के केस के अंदर वॉलेटाइल हो जाएगा और इसी जोन के अंदर घूमता रहेगा। तो गैप डाउन के केस में हम निफ्टी के अंदर प्रीफर करेंगे पुट की पोजीशन के लिए, और कॉल साइड के अंदर हम बैंक निफ्टी को प्रीफर करेंगे। गैप अप खुल के 30 मिनट तक 45,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं यहाँ पे कॉल के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा, बाय करके चलूंगा। 46,600 तक के भी टारगेट मुझे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 45,800 का लेवल क्रॉस करता है, स्टिल मैं यहाँ पे कॉल के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। और अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं, कोई भी अगर आप पोजीशन बनाते हो बैंक निफ्टी के अंदर मैक्सिमम 50 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा और निफ्टी के अंदर 12 से लेके 15 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा टोटल व्यू रहेगा और मंडे के लिए मैं इंटरेस्टेड रहूंगा बैंक निफ्टी में कॉल साइड में और निफ्टी के अंदर मैं रहूंगा पुट साइड के अंदर इंटरेस्टेड रहूंगा।